ये सारे जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, उनके तेल के जो भंडार हैं या जहाँ तेल उनको रिफाइंड किया जाता है या कच्चे तेल को निकाला जाता है, वो सब जो है सो युद्ध के चपेटे में आ गए हुए हैं। जो अच्छी बात हो उसको ऐसे मौके पर सारे पॉलिटिकल पार्टीज को एक होकर बोलना चाहिए कि देश हित में क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो 10 मई को हैदराबाद में अपने एक भाषण में पब्लिक को संबोधित करते हुए उन्होंने जब कहा कि हमें पेट्रोल, खाने के तेल और ऐसे हर चीज़ जिसको हम विदेश से आयात करते हैं उसकी ख़रीदारी पर हमें थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। और सोने के गहने खरीदने को उन्होंने 1 साल के लिए कहा है कि अगर आप चाहें तो नियंत्रित करें, क्योंकि उससे हमारी विदेशी मुद्रा का जो भंडार है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा बोझ पड़ता है। इसके बाद अलग अलग तरह की जो प्रतिक्रियाएं आई वो हमने आपको स्वर्ण आभूषण जो विक्रेता हैं उनसे या फिर जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं उनसे आपको उनके पक्ष सुनाए। लेकिन आखिर ये स्टेटमेंट देने की नौबत प्रधानमंत्री को क्यों आई? क्या चल रहा है विश्व में? क्या सचमुच में जो विपक्ष कह रहा है कि वर्तमान जो सरकार है, मोदी सरकार, वो विश्व में अपना संबंध सही से स्थापित नहीं कर पा रही है? क्या ये है इसके पीछे का कारण? इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री ने जो 7 बिंदुओं पर अपील की है भारतवर्ष के नागरिकों से, उसमें कुछ तो उन्होंने उपाय बताए हैं और कुछ बातों को निषेध करने की बात कही है, जिसमें कि अभी बहुत चर्चा हो रही है, सोने की चर्चा हो रही है, तेल की, खाद्य जो तेल है जिससे हम भोजन बनाते हैं और उपयोग करते हैं, उसकी चर्चा है। और तेल की चर्चा तो स्वाभाविक है। ये जितने चीज़ों जिन चीज़ों की चर्चा प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो एक सामान्य नागरिक भारतवर्ष का जो थोड़ा बहुत भी जानकारी रखता है उसको पता है कि ये सारे चीज़ मैक्सिमम हमको आयात करना पड़ता है। मैक्सिमम का मतलब ये है कि 50% नहीं, ये लगभग 80% या उससे भी कुछ ज़्यादा हम दूसरे देशों से आयात करते हैं, अलग अलग देशों से आयात करते हैं। अब हम पहले पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें या उससे जो उत्पादित और दूसरी सामग्री है उसकी अगर बात करें, तो पूरी दुनिया में हमारे यहाँ भी पेट्रोल होता है, बहुत कम होता है। इसी तरह से पूरी दुनिया में तेल होता होगा, लेकिन वो कम होता है। लेकिन कुदरत ने जो पश्चिम एशिया के देश हैं उनके अंदर, धरती के अंदर तेल ही तेल दिया है। अब हम चले आए पश्चिम एशिया की क्या स्थिति है, तो आप देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया के सारे देश युद्ध में उलझे हुए हैं। कहने के लिए है ईरान वर्सेज इजराइल और अमेरिका का युद्ध है, लेकिन क्या कुवैत उससे अलग है? क्या यूएई जिसको हम कहते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात, वो उससे अलग है? और जो दूसरे कतर है, क्या उससे अलग है? ये सारे जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं उनके तेल के जो भंडार हैं या जहाँ तेल उनको रिफाइंड किया जाता है या कच्चे तेल को निकाला जाता है, वो सब जो है सो युद्ध के चपेटे में आ गए हुए हैं। कोई किसी पर बम फेंक रहा है, कोई किसी पर बम गिरा रहा है। और जब इन चीज़ों पर जब आप एक बार अटैक कर देते हैं और जब वहाँ पर उत्पादन बंद हो जाता है, तो उस उत्पादन को ऐसा नहीं है कि कोई सत्तू पीसना है कि हमारा ख़त्म हो गया, फिर हमने जो है सो अपना कोई उपाय करके और सत्तू पीस के निकाल लिया। वो फिर कहा जा रहा है कि जो बर्बादियाँ हुई हैं उसमें पूरे तरह से ठीक होने में उसको 3 वर्ष कम से कम लगेंगे, और अभी भी बर्बादी रुकने का कोई नाम नहीं ले रहा है। अब इसको समझना चाहिए कि क्या इस युद्ध में कोई भारतवर्ष का हाथ है क्या? तो सब आदमी कहेंगे कि नहीं हाथ है। ये अमेरिका, इजराइल और फिर ईरान के बीच का है। जो इशूज हैं उससे भी भारतवर्ष का कोई लेना देना नहीं है। ईरान के साथ भारतवर्ष के संबंध अच्छे हैं, इजराइल के साथ भी भारतवर्ष के संबंध अच्छे हैं, और यही नहीं, पश्चिम एशिया के जो बाकी देश हैं उनसे भी, जो चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे यूएई हो, चाहे कतर हो, हम तो अपने गैस का पूरा बहुत बड़ा भाग हम कतर से मंगवाते हैं, उन सब देशों के साथ हमारे संबंध बहुत ही अच्छे हैं। तो
और ऐसी बात आती भी है, कोई देश मिडिल ईस्ट का, पश्चिम एशिया का कोई देश अभी तक तो ये कहने के लिए नहीं सामने में आया है कि नहीं भारतवर्ष का इस युद्ध में कोई हाथ है। तो फिर आप भारतवर्ष के विदेश नीति की विफलता की बात कहते हैं, तो ठीक है, ये राजनीति के लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं वो तो कहेंगे ही। जैसे मैं कहती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि लोग जो मैं इसको स्मॉल टॉक नहीं कहूँगी, जो लोगों का ओपिनियन है वो आपके सामने कहूँगी कि लोगों का कहना है कि रशिया के साथ आपने संबंध क्यों कम कर दिया, रशिया के साथ क्रूड ऑयल लेना आपने क्यों कम कर दिया, वो अगर आता होता तो आपके साथ ही ऐसा समस्या। आप इस बात को समझना होगा आपको कि अब ये पूरा विश्व जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। तो ये जो सैंक्शंस जब लगता है, देखिए सैंक्शंस तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको सैंक्शंस लगाने का अधिकार है, लेकिन जो प्रभुत्व वाला देश है जैसे जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम आता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने तो अभी रशिया पर सैंक्शंस लगा के रखा हुआ है, ईरान पर सैंक्शंस लगा के रखा हुआ है। कभी जब भारतवर्ष में दूसरी पार्टियों की सरकार थी तभी भी सैंक्शंस लगे थे अमेरिका के। तो अमेरिका चूँकि एक प्रभुत्व वाला देश है इसलिए वो सैंक्शंस लगाता है, और जब उस सैंक्शंस को आप नहीं मानेंगे तो आप पर वो तमाम प्रतिबंधों को लाद दे सकता है। जैसा जो हुआ कि आप पर जो है सो टैरिफ उसने 50% लाद दिया, तो आप चिल्लाने लगे। नेचुरली चिल्लाने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि जब 50% टैरिफ हो जाएगा तो हमारे माल वहाँ नहीं बिकेंगे, उसको कौन खरीदेगा। तो आपको ये समझना होगा इसकी बारीकियों को कि सीधे अगर पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से अगर बोलना है तो फिर उनको छूट है भाई, बोले वो। लेकिन हम लोग जैसे जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं और जब हम राजनीतिक विश्लेषण करने के लिए बैठते हैं तो हम लोग बहुत ही निष्पक्ष होकर कोई बात करते हैं, और उसमें निश्चित रूप से ये जो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने जो अपील की है उसका सभी लोगों को समर्थन करना चाहिए। आपको अपील की गई है, आप अभी अगर न भी माने, देखिए सरकार के पास सारे अधिकार होते हैं, सरकार चाहती तो आपको कानून बना के प्रतिबंधित कर देगी, राशन कर देगी कि नहीं साहब आपको इतना ही पेट्रोल, अगर मोटरसाइकिल आप रखे हुए हैं तो इस मोटरसाइकिल पर आपको इतना ही खर्च करना हो रहा है जहाँ पर, और पूरी दुनिया तबाही में है। ऐसा नहीं है कि केवल भारतवर्ष में, तो अभी 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ है और अब तक पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम ज्यों के त्यों हैं। हम लोग को आश्चर्य होता है कि भाई कैसे, क्यों, ये इसलिए हो रहा है कि हमारे पास स्टॉक है, और ये हमारी विदेश नीति की सफलता है कि हमने रसा से उस वक्त जब सैंक्शंस, अमेरिका ने भी एक तरह से इनडायरेक्टली हम लोगों को, जो बाइडेन प्रशासन था उसने जो है सो हम लोगों को छूट दी थी कि भाई आप रसा से तेल खरीद के और यूरोप को आप दीजिए, ताकि तेल की क्राइसिस जो ये रसा यूक्रेन युद्ध चल रहा है उसमें। तो आपने देखा है कि रसा और यूक्रेन युद्ध में भी भारतवर्ष की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट रही है कि हमने कहा है कि नहीं साहब युद्ध रुकना चाहिए, क्योंकि हम किसी का पक्ष नहीं ले सकते हैं। हमारी विदेश नीति रही है कि हम असंलग्न हैं, हम गुटनिरपेक्ष नहीं हैं, हम असंलग्न हैं, यानी हम जो है सो शांति वाले देश हैं और हम चाहते हैं कि युद्ध कहीं भी नहीं हो। तो निश्चित रूप से इस बात को अगर प्रधानमंत्री ने अपील की है, और अपील क्या है, 1 वर्ष के लिए अपील है। आपने कोरोना में वर्क फ्रॉम होम किया है, प्रधानमंत्री आज कह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए। देखिए वर्क फ्रॉम होम पूरी दुनिया में सक्सेसफुल हुआ है, कॉन्फ्रेंसेज हो रहे हैं वर्क में, अलग अलग आप जो सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। तो जो अच्छी बात हो उसको ऐसे मौके पर सारे पॉलिटिकल पार्टीज को एक होकर बोलना चाहिए कि देश हित में क्या है। ठीक है, जब आपने कहा ना कि ये पेट्रोल वाली बात, तो एक मुद्दा और विपक्ष या फिर बहुत सारे जो मीडिया ग्रुप्स हैं वो भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि जो अभी जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए हैं और शपथ ग्रहण समारोह हुए हैं, तो उसमें इतने बड़े बड़े काफिलों का जो इस्तेमाल किया गया है, उसमें गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है, तो क्यों नहीं मंत्री अपने, जैसे गिरिराज सिंह के जो स्टेटमेंट है उसको बहुत ज़्यादा लोग सराह रहे हैं कि उन्होंने सीधे कहा कि हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लिया है अपने लिए। तो इस तरह का चीज़ जब सरकार के प्रतिनिधि अगर करें तो वो ज़्यादा प्रभावी होगा, नहीं तो जनता को ऐसा लगता है कि केवल कुर्बानी देने के लिए हम ही हैं क्या। निश्चित रूप से ये बात सही, बिल्कुल सही है ये, कि जो राजनेता जो हैं वो ठीक है कि प्रधानमंत्री को एक स्पेशल सिक्योरिटी की ज़रूरत है, वो थ्रेट है उन पर, उनके जान पर खतरा है, तो उनकी विशेष परिस्थिति है, और भी दूसरे राजनेताओं की विशेष परिस्थिति हो सकती है। लेकिन जिनको कहीं भी कोई, हम लोग जानते हैं कि साहब इन पर कोई खतरा नहीं है, वो भी एक अपने शान समझते हैं अपना
एक एक ईगो है उनमें कि हमारे साथ जो है सो गाड़ियों का काफ़िला चले। तो नेचुरली अगर आप गाड़ियों का काफ़िला लेके चलेंगे तो आप जो बात कहेंगे उस पर जनता का असर नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं कि जो अभिभावक खुद सिगरेट पीता है वो अपने बच्चों को कहता है कि तुम सिगरेट नहीं पियो, तो बच्चे उसके सुनते नहीं हैं, बल्कि वो सिगरेट के साथ साथ शराब भी पीना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस चीज़ को चाहते हैं कि दूसरा आदमी माने, आपको स्वयं वो प्रदर्शित करना पड़ेगा कि नहीं हम उसको मानते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल गिरिराज सिंह ने कहा वो ठीक है, लेकिन गिरिराज सिंह को ये कहना चाहिए कि नहीं साहब, हम जो है सो बिल्कुल जब बिहार में या कहीं भी हम जाएंगे तो हमारे साथ जो 10 व्हीकल या 12 व्हीकल का जो सिलसिला था उसको घटा के हम एक हमारा सिक्योरिटी रहेगा, और एक सिक्योरिटी में जो है सो हमारे साथ। अब क्या है, बिहार में ही आप देख लीजिए, बिहार ऐसा गरीब राज्य है, उसमें आगे आगे पायलट गाड़ी चलती है किसी मंत्री के लिए भी, और फिर जो है सो बीच में उनकी गाड़ी होती है, और पीछे में उनके विभाग की 15-20 गाड़ियाँ लगी हुई होती हैं। तो नेचुरली ये पेट्रोल तो आप नहीं बचा रहे हैं। तो ये बात आपका सही कहना है, और जनता अगर ये कह रही है तो बिल्कुल सही कह रही है कि उनको भी प्रदर्शित करना होगा। आप शादी ब्याह में जो खर्चे हैं, आप तेल कैसे, जैसे खाने वाला तेल है, अब खाने वाला तेल जो पाम ऑयल है वो सब आप जो मलेशिया है, इंडोनेशिया है, उन देशों से आप आयात करते हैं, उसमें आपको विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। तो सीधे कह देने से कि भाई आप अपने किचन में कम खर्च कर दीजिए, ठीक है, लेकिन आप जो बड़े बड़ी पार्टी जो हो रही है, बड़े जो राजनेताओं के यहाँ बड़ी पार्टी होती है, दिखाया जाता है, श्राद्ध में भी पार्टी होती है बड़ी बड़ी, और उनके शादी विवाह में भी होती है, तो वो जनता देखती है उसको। तो नेचुरली अगर आप उसको सादगी से मनाना शुरू करेंगे, आप उसको जो है सो कम खर्च में मनाना शुरू करेंगे, आप 4 सब्जी के जगह पर अगर 2 सब्जी और 1 सब्जी अगर बनवाना प्रारंभ करेंगे तो इसका मैसेज जाएगा, और मैसेज जाएगा तो ये देश के लिए हितकारी होगा। तो ये बात आपका सही कहना है। आप गांधीवादी विचारधारा के भी जो हैं वो प्रमोटर रहे हैं, और अगर हम इस जो पूरा संदर्भ देखते हैं तो कहीं ना कहीं गांधी जी भी कहते थे कि भारत जैसे गरीब देश में जब हम अन्न का, तेल का ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह का देशद्रोह हम करते हैं। अगर गांधी जी की विचारधारा को भी अगर इस संदर्भ में आप थोड़ा प्रेषित। देखिए, गांधी ने तो शुरू से प्रारंभ से कहा है कि भाई हमको हमारी जो आवश्यकताएँ हैं, जो ज़रूरतें हैं, उसको इस प्रकृति को पूरा करने का पूरा उसके पास साधन है। प्रकृति जो है सो हमको सब चीज़ देती है, जैसे कोई भी चीज़, हम अनाज भी अगर खाते हैं तो प्रकृति हमको देती है, तो वो है। लेकिन जो हम जो लालची हो गए हुए हैं, हम जो अपनी जो समृद्धि का नंगा प्रदर्शन जो करते हैं, एक गाड़ी अगर है हमको है तो हम चाहते हैं कि हमको 4 गाड़ी हो, छोटी गाड़ी अगर है तो हम चाहते हैं कि बड़ी गाड़ी हो, हम हवाई जहाज़ से चलना चाहते हैं, हम हेलीकॉप्टर खरीदना चाहते हैं, हम चार्टर्ड प्लेन से जाना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से प्रकृति का जो दोहन आप कर रहे हैं, गांधी इस बात को बहुत पहले सचेत कर चुके हैं कि प्रकृति का ये दोहन इस पूरे दुनिया को समाप्त करके रहेगा, और दुनिया से जब मानवता समाप्त हो जाएगी तो फिर दुनिया को लेकर आप क्या कीजिएगा। दुनिया इसलिए ना है कि यहाँ पर मनुष्य है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर शुद्ध जल है, जिसके कारण हम हैं। तो गांधी उस बात को उस समय कह रहे होते हैं जिस समय इस तरह की चिंता भारत ऐसे देश में नहीं थी। तो निश्चित रूप से हम लोगों को अपनी आवश्यकताओं को, जिसको अंग्रेजी में हम अगर कहें तो सीलिंग ऑन डिजायर, यानी आपकी जो डिजायर्स हैं, आपकी जो इच्छा है, उसका दमन करें, उसको कम करने का प्रयास करें। इच्छाएं अनंत होती हैं, और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए पागल बनने से आप प्रकृति को विनाश के कगार पर ले जाएंगे। अभी हम एक बात आपसे, क्योंकि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आप, तो इस वजह से हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक अब जब से प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट आया है, अलग अलग मीडिया चैनल ये भी चला रहे हैं कि प्रतिबंध और ज़्यादा बढ़ेंगे, स्थितियाँ और ज़्यादा भयावह होंगी, और ज़्यादा क्राइसिस होगा। तो इसके बारे में अगर आप वैश्विक परिदृश्य बता सकें कि कब तक ये युद्ध चलेगा और इसका देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, लगातार अमेरिका, आपने देखा है कि अमेरिका भी अब युद्ध नहीं चाह रहा है, क्योंकि अमेरिका ने जो, देखिए अब इसके पहले भी, मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन इसके पहले भी अमेरिका कई जगह जहाँ अमेरिका का इंटरफेरेंस हुआ वहाँ उसको मुँह की खानी पड़ी है और वापस लौटना पड़ा है। यहाँ भी जिस सोच के साथ अमेरिका आया था वो नहीं पूरा हुआ। ईरान ने उसका जवाब दिया। ठीक है कि ईरान में भी तबाही मची है, लेकिन ईरान अभी भी जवाब दे रहा है। और ख़ास करके ईरान का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो
हरमुज जो उसका लगता है उसकी सीमाओं से, हालांकि वो इंटरनेशनल वाटर है, लेकिन उसकी सीमाओं से लगता है, और जो स्थितियां वहाँ पर हैं वो अपने सबमरीन या इस तरह के जो उसके हथियार हैं उससे वो जो है सो जहाज़ों पर अटैक कर सकता है। तो आपने नाकाबंदी कर दी है, ठीक है, आपके पास, आप बड़ी शक्तिशाली हैं तो आपने नाकाबंदी करके रखा है, लेकिन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उस पर आज भी कंट्रोल ईरान का है, और ईरान के कंट्रोल होने के कारण तेल की आवाजाही बंद है। और तेल की आवाजाही, अब जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग तो बहुत ज़्यादा, हम लोग का तो मैक्सिमम हॉर्मुज से ही आता है, लेकिन पूरे दुनिया का लगभग 20 से 30% तेल उसी रास्ते से आता है, जो एकदम पतला पैसेज है। तो एक तो वही स्थिति बन रही है, वो संकट टल नहीं रहा है, इसलिए कि अमेरिका नाकाबंदी किए हुए है, और ईरान का कहना है कि वो अगर नाकाबंदी नहीं हटाएगा तो हम भी कंट्रोल अपना नहीं हटाएंगे। तो और दोनों में जो बातचीत चल रही है, जिसमें आपने देख रहा है, आपने देखा है कि अभी जो प्रस्ताव ईरान का आया है उसको कल ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने बिल्कुल उसको जो है सो नकार दिया है, क्योंकि अमेरिका का, देखिए पॉइंट यही है, अमेरिका चाहता है कि वो बिल्कुल अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद कर दे अगले 15-20 वर्षों के लिए, जो ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है कि जिस चीज़ के, तो तेल, देखिए तेल की लड़ाई तो है ही है, तेल पर अमेरिका पूरे दुनिया के तेल संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है, ये तो जगजाहिर बात है। लेकिन अभी जो तत्काल समस्या उत्पन्न हो रही है वो ये है कि ईरान उन चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं है जो अमेरिका चाहता है, और उसमें सबसे बड़ा बात है जो परमाणु ये है। अगर कुछ भी हल्का फुल्का भी समझौता अगर हो जाए, और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है सो खुल जाए अगर ठीक से, तो बिल्कुल भारतवर्ष ऐसे देश को तो तुरंत अविलंब राहत हो जाएगी। हालांकि अभी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, भारतवर्ष के पास अभी 2 महीने का तेल है, और खाद्य तेल भी हमारे पास है। हाँ ठीक है, हमने दूसरे देशों से भी तेल को आयात करना प्रारंभ किया, लेकिन वो काफ़ी महंगा पड़ रहा है हम लोगों को, और महंगा पड़ेगा तो तेल कंपनियां जो हैं आपको महंगा करके तो नहीं बेचेगी। तो उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है कि भाई आप हमारे, हम लोगों को जिस महीने में अगर पेंशन नहीं मिलता है तो उस महीने में खर्च हम लोग सीमित कर देते हैं, किसी को अगर सैलरी नहीं मिलता है तो उस महीने में वो खर्च सीमित कर देता है। तो उसी तरह से प्रधानमंत्री ने सीमित करने की बात कही है कि अगर हम सीमित कर लेते हैं तो नेचुरली हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो बचेगा। हमको मैं यही पूछना भी चाह रही थी कि जो फॉरेन रिजर्व, विदेशी मुद्रा की बात आई, ये आम जनता को अगर आप समझा सके कि ये क्या है। लोगों को समझ आ रहा है कि हम तो रुपया से काम करते हैं, तो आखिर ये मुद्रा, विदेशी मुद्रा या डॉलर की बात कहाँ? देखिए, आप समझिए कि दुनिया में जो व्यापार चलता है उस व्यापार को आखिर किस चीज़ से आप चलाएंगे। जैसे आपका रुपया है, वो रुपया दूसरे जगह बेकार है, कागज़ का नोट है वो। उसी तरह से आपके लिए चीन का रुपया कोई लेके अभी आवे तो आपके लिए बेकार है, वो कागज़ का नोट है। तो फिर कैसे चलाएंगे? तो तय हुआ कि साहब इसके लिए गोल्ड होगा, कि हम जो है सो गोल्ड से आदान प्रदान करेंगे। लेकिन ये गोल्ड जो है, इसको अमेरिका का जब प्रभुत्व बढ़ा तो नेचुरली अमेरिका का जो करेंसी था डॉलर, उसका भी प्रभुत्व बढ़ा, जिसको आप पेट्रो डॉलर के नाम से जानते हैं। पेट्रो डॉलर का मतलब कि हम डॉलर देके पेट्रोल, माने ये जो पेट्रोल है वो कैसे हम खरीदेंगे, तो हम अमेरिकी डॉलर देंगे। तो कहने का मतलब है कि अमेरिकी डॉलर इक्विवेलेंट टू सोना हो गया हुआ है। यानी आप गोल्ड नहीं देके दुनिया के किसी देश में अमेरिकी डॉलर लेके आप चले जाते हैं तो वो उसको करेंसी समझता है, और अगर आप अपने रुपये को लेकर जाते हैं तो वो जो है सो कागज़ का टुकड़ा समझता है। इस बात को समझना चाहिए। बहुत सीधे साधे शब्दों में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, हालांकि मैं इकोनॉमिक्स का छात्र नहीं हूँ। तो अब हमको तेल खरीदना है, सपोज कीजिए पेट्रोल खरीदना है, हमको डीजल खरीदना है, तो हम कैसे पेमेंट करेंगे? तो हमको जो है सो डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। हम चूँकि वो जब डॉलर में हम पेमेंट करेंगे तब जाके वो दूसरे चीज़ों को, चूँकि वहाँ तो तेल है, बाकी चीज़ उसको दूसरे जगह से मंगाना है, तो दूसरे जगह से जो मंगाएगा तो वो देश भी उससे डॉलर मांगेगा, ना कि रियाल मांगेगा सऊदी अरबिया का। इसको समझना होगा। तो इस तरह से डॉलर जो है वो महत्वपूर्ण हो गया हुआ है। और डॉलर, अब जैसे खाद्य तेल है, तो खाद्य तेल भी हम जो है सो अगर हम मलेशिया, इंडोनेशिया से अगर आयात करते हैं तो हमको डॉलर में पेमेंट करना था। तो प्रधानमंत्री जो रिजर्व हमारा है, जो डॉलर का जो रिजर्व है, उसको बचाना चाहते हैं, इसलिए कि वो सोचते हैं कि साहब आगे आने वाले दिन हो सकता है और कठिन हो, क्योंकि युद्ध आप नहीं कर रहे हैं कि आप रोक दीजिएगा। जैसे आपने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और ऑपरेशन सिंदूर में आपका काम खत्म हो गया, आपने विड्रॉ कर लिया, तो ये आपको विड्रॉ करने
की क्षमता थी, आपने विड्रॉ कर लिया। लेकिन ये युद्ध जो है सो आपके द्वारा नहीं संचालित हो रहा है, ये अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है। तो आप एक एक्सपेक्टेटर वहाँ पर हैं, आपकी भूमिका क्या है? आप सीधे देख रहे हैं बैठ के, और दुनिया के देश भी उसी तरह से देख रहे हैं उसको। तो देख रहे हैं तो फिर आपको सिर्फ देखने से तो काम नहीं चलेगा, आपको इस तरह के उपाय करने पड़ेंगे जिससे आप जो है सो स्थिति और भयावह नहीं हो जाए। यानी निश्चित रूप से मुझको ऐसा लगता है कि सरकार कैसे रुकी हुई है, निश्चित रूप से पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, चूँकि पर डे हजारों करोड़ रुपए का नुकसान जो तेल की कंपनियां हैं, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो हो रही हैं। तो ठीक है, ये अभी चल रहा है, लेकिन निश्चित रूप से तेल के दाम बढ़ेंगे ही, और इसलिए हम लोगों को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि हम लोग कम से कम ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। आप जैसे सोना ही का बात आप लेते हैं, तो सोना हमारे यहाँ नहीं होता है पैदा। अगर सोना हम यहाँ बनाते अपने देश में तो क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी हमको सोना कि आप नहीं सोना खरीदिए इसको बताने की। क्योंकि सोना भी आप मैक्सिमम, एक तरह कहा जाता है कि 90% गोल्ड आप जो है सो दूसरे देशों से आयात करते हैं, जिसमें आप डॉलर खर्च करते हैं। तो नेचुरली जो है सो आप उसको अगर रोकिएगा नहीं तो फिर कैसे चलेगा? वो तो डिमांड अगर रहेगा उसका तो और महंगा। इसीलिए देखें सोना कितना जो है सो महंगा होता हुआ चला जा रहा है, और इसीलिए बाजार भी क्रैश कर रहा है। जो शेयर मार्केट्स हैं वो भी क्रैश कर रहे हैं, क्योंकि शेयर मार्केट भी ग्लोबल विलेज की तरह हो गया हुआ है। ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष का कुछ शेयर बाजार अलग है, नहीं, अमेरिका के शेयर बाजार में जो इफेक्ट होता है उसका प्रभाव तुरंत जो है सो भारतवर्ष पर पड़ता है और पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो इस तरह से ये इसको समझना होगा। मतलब अगर पूरी कुल मिला के देखा जाए तो जिस तरह से घर में कभी हमारे किसी तरह का आर्थिक संकट आता है, इस तरह की कोई समस्या आती है, तो जिस तरह से हम कुछ दिनों तक किफ़ायत करते हैं, कुछ दिन तक अपने खर्च में कटौती करते हैं, अभी पूरे देश भर में लोगों को इसी तरह से रहना चाहिए, यही कहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों को अब हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने सारी परिस्थितियों को भांपते हुए, हम लोग भी परिस्थिति को जज कर रहे हैं, लेकिन उनका जो प्रधानमंत्री है देश का, उसको तो फीडबैक आता है ना। ये कोई प्रधानमंत्री देश, ठीक है, वो प्रतीकात्मक हेड होते हैं, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है, उसमें भी हमारे यहाँ जो है सो प्रधानमंत्रीय प्रणाली है, लेकिन ये बहुत बड़ा जो विदेश नीति का निर्माण होता है उसमें बहुत सारे बड़े बड़े ब्रेन्स लगे हुए होते हैं। हमारे इंडियन फॉरेन सर्विस के जो लोग हैं, हमारे एम्बेसडर्स हैं, हमारे जो इस तरह के सोच रखने वाले बड़े बड़े जो है सो बुद्धिजीवी हैं, बड़े बड़े एकेडमिक्स के लोग हैं, वो सब लोग एक आइडिया देते हैं कि किस तरह से विदेश नीति चलेगी। इसीलिए आप अगर ध्यान देंगे तो देखेंगे कि सरकारें बदली हैं यहाँ पर, लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू के समय में जो विदेश नीति हमारी थी उससे हम बहुत हल्का फल्का डेविएट करते हैं कि हम कभी इजराइल से दोस्ती कर लें, कभी ईरान के साथ दोस्ती कर लें, कभी किसी के साथ हम आक्रामक हो जाएं, किसी के साथ कम दोस्ती कर लें, लेकिन ऑन द होल हम उसी बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उससे जल्दी डेविएट हम नहीं करते हैं। और रशिया के साथ, जैसे आपने कहा कि रशिया के साथ हमारी दोस्ती पूर्वतः बनी हुई है। आपने देखा है कि कितने गर्मजोशी से पुतिन जब भी भारतीय प्रधानमंत्री के साथ मिलते हैं तो पूरे गर्मजोशी से मिलते हैं। और तेल आप आज भी रशिया से आप जो है सो सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा में अगर तेल आप मंगा रहे हैं तो रशिया आपको दे रहा है। इसलिए रशिया से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, कोई रिश्ते हमारे ख़राब नहीं हुए हैं। तो ये तमाम बातें थी, और एक जो इसमें पूरी बात में निकल कर के आया कि घर में भी जब हम किसी क्राइसिस की स्थिति में होते हैं तो जिस तरह से अपने खर्च पर कंट्रोल करते हैं, अपनी मुद्रा को हम बचा करके रखते हैं। अभी देश भी इसी तरह के एक आर्थिक संकट से जूझ रहा है, क्योंकि ये वैश्विक समस्या है, और इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके है प्रधानमंत्री ने इस तरह का अपील किया है। आगे इस पर जो भी कार्रवाई होगी या जो भी बातें होंगी वो हम आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।